हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं हमारी क्लास नंबर 8 जो कि आपकी रहेगी ड्यूअल नेचर ऑफ मेथड। ठीक है, तो चलिए फटाफट से जो है कनेक्ट हो जाएं सभी बच्चे, के बाद हम जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये आज जो है आज आपकी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की। ठीक है, कवर कर देंगे इसको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मोस्टली चैप्टर जो है इम्पोर्टेंट वाले, मतलब उनमें से हमारे 2 ही चैप्टर आप मान सकते हो कि बचे हुए हैं यहाँ। ठीक है, 12th के मोस्टली आपके 2 चैप्टर बचे हुए हैं, जिसमें आपको करनी है इलेक्ट्रोस्टैट एंड द ईएमआई। ठीक है, और बाकी जो चैप्टर्स है वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। एंड सेकेंडली अगर 11th क्लास की बात करें तो 11th क्लास में भी आपका अगर देखें तो वहाँ पे बचा हुआ है इलास्टिसिटी वाला जो पोर्शन है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर यू कैन से, वहाँ पे सॉलिड जो है आपका कंप्लीट हो चुका था। क्वेश्चन भी हमने उसको जो है लगा दिए थे। ठीक है, और अगर बात करें उससे जो हायर मतलब कि नेक्स्ट यूनिट है, जैसे कि आपकी केटीजी होगी या फिर थर्मोडायनेमिक्स होगी, वो क्वेश्चन आपके पेंडिंग। एंड इन ऑल दिस चैप्टर जो है ये कवर हो चुके हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। क्वेश्चन नंबर है आपके पास 56। क्वेश्चन कहा गया है द वर्क फंक्शन फॉर द टंगस्टन एंड द सोडियम आर गिवन एज रिस्पेक्टिवली दिस इफ द threshold wavelength lambda for the sodium is this, then the value of the tungsten is, then what is the value of lambda for the tungsten। ठीक है, टंगस्टन के लिए हमें बताना है कि कितनी वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास इसकी वेवलेंथ की। ठीक है बात। चलिए तो वर्क फंक्शन फॉर द टंगस्टन एंड सोडियम, वर्क फंक्शन क्या होता है मेरे पास। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं वर्क फंक्शन की, तो ये वर्क फंक्शन होता क्या है। वर्क फंक्शन इज द फाई, क्या होता है फाई। ठीक है, फाई वर्क फंक्शन स्टेट दैट दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस। मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो हमें मिनिमम एनर्जी रिक्वायर होती है दैट इज नोन द वर्क फंक्शन। ठीक है, उसको बोला जाता है वर्क फंक्शन। एंड दैट वर्क फंक्शन इज डिपेंड ऑन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, that is depend on the threshold frequency, and here the frequency is equal to c by lambda, and if we say about threshold frequency there is a threshold wavelength, तो क्या होगी threshold wavelength होगी। तो फाई हमारा क्या हो जाएगा एच सी बाय लैम्डा नोट। फॉर्मूला पता चला कैसे आया। ठीक है जी, फॉर्मूला हमने यहाँ से देख लिया है कि किस तरीके से बना है। उसके बाद हम देखते हैं एक हमारे पास टंगस्टन है, सेकेंड वन हमारे पास सोडियम है। ठीक है, फाई फॉर द टंगस्टन क्या होगा, टंगस्टन के लिए ये होगा एच सी बाय लैम्डा और टंगस्टन लैम्डा ही ले लेते हैं हम डायरेक्टली, है ना, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ की। ठीक है, दूसरा हम यहाँ पे लेते हैं 5 फॉर सोडियम दैट इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा फॉर सोडियम। ठीक है, इफ वी टेक द रेशियो ऑफ दीज टू इक्वेशन देन 5t ओवर 5 सोडियम इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा टी एंड मल्टीप्लाइड बाय एच सी बाय लैम्डा एस। ठीक है, एच सी बाय लैम्डा एस। तो यहाँ से अगर हम कट आउट करते हैं इसको, एच सी जो कांस्टेंट है दैट इज सिंपली कैंसिल आउट। ठीक है, निकालना क्या है हमें निकालना है लैम्डा फॉर द टंगस्टन। तो पहले हम वैल्यूज पुट कर लेते। तो वर्क फंक्शन की वैल्यू टंगस्टन के लिए कितनी है 4.5 है, 4.5 इलेक्ट्रॉन, एंड फॉर द सोडियम दैट इज इक्वल टू 2.3 इलेक्ट्रॉन, which is equal to lambda for sodium that is 5460 angstrom, and we have to calculate out the lambda t। क्या करना है अपने को lambda t निकालना। ओके, तो यहाँ से हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, lambda t को इस तरफ लेके आओ, ये हो जाएगा 5460, 45 नीचे जाएगा, यहाँ से 45 कर देंगे इसको, क्योंकि एक जीरो यहाँ से कैंसिल एक यहाँ से कैंसिल, एंड 23 जो है आपका यहाँ पे मल्टीप्लाई। ठीक है, और वैल्यू जो निकलेगी अपनी वो किस में निकलेगी, एंगस्ट्रॉम में निकलेगी, किसमें निकलेगी एंगस्ट्रॉम में। ठीक है, अब क्या करना है अपने को, जस्ट इसको कैंसिल आउट करना है कि क्या मिलेगा, लैम्डा टी इज इक्वल टू 5460 इंटू 23 डिवाइडेड बाय 45। यही एक्सप्रेशन था नीचे, यही एक्सप्रेशन था जो कि हमने वहाँ पे ऊपर लिखा। ठीक है, ओके जी, अब यहाँ पे इसको हम कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 पे कैंसिल आउट करो 9 पे जाएगा, इसको 5 पे करेंगे तो 5 ये हो जाएगा 9 पे 45 एंड 2। ठीक है, ओके,
के बाद जो है कैंसिल आउट नहीं। 9 पे अगर करते हैं तो 21, 9 3 जा 21, नहीं 7 होगा। ओके ओके, तो अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप लिख सकते हो 192 इंटू 20 डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई करके इसको जो है क्या करना पड़ेगा, पूरा का पूरा सोल्व करना पड़ेगा, जो कि आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ तो आपका जो है आंसर क्या आना चाहिए इसका, दैट इज इक्वल टू 2791। ठीक है, ऑप्शन सी जो है आपका इसका आना चाहिए। ओके, तो नोट कर देंगे क्वेश्चन को यहाँ से। कोई भी चीज़ अगर समझ नहीं आती है तो यू कैन टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। ओके, नोट करिएगा इसको। फाई के दोनों फॉर्मूले आपको पता होनी चाहिए। फाई जो है क्या, फाई इज द मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू जस्ट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस, एंड फॉर दैट द थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि हर एक मेटल, हम कोई भी फ्रीक्वेंसी अगर उसके ऊपर डालेंगे तो ज़रूरी नहीं है उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन जो इजेक्ट हो। ठीक है, अपनी हर एक की मिनिमम एक फ्रीक्वेंसी होती है कि उसके बाद अगर फ्रीक्वेंसी हम डालेंगे उसके हायर वाली, तभी वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करेगा। एंड दैट मिनिमम फ्रीक्वेंसी इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो क्या बोला जाता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोला। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू दैट जो वेवलेंथ आती है उसको बोला जाता है थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, ये जो वर्ड यहाँ पे पूछा गया आपसे, दैट इज द सोडियम के लिए, एंड दैट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ। ठीक है, तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, एंड व्हाट इज द वर्क फंक्शन, इज हैव द सेम मीनिंग। ठीक है, इन सभी का क्या होगा, सेम मीनिंग होगा। ओके, चलिए नोट कर देंगे क्वेश्चन को। ओके जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 57, light of wavelength 400 angstrom is incident on the sodium surface, for which the threshold wavelength of the photoelectron is this, the work function of the sodium। जस्ट अभी जो फॉर्मूला बताया जहाँ पे हमने क्या किया था, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ का यूज करके वर्क फंक्शन की वैल्यू जो है फाइंड आउट करी थी। ठीक है, तो उसको बताओ उसी फॉर्मूले का यूज करके यहाँ पे कि मेरे पास जो वर्क फंक्शन है फॉर द सोडियम मेटल क्या रहेगा, क्या रहेगा। यस, कैलकुलेट करो सभी। इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं मैं साथ साथ में जो है आपको रिवाइज करवा देती हूँ, यानी कि हर एक क्लास में जो है बिना फॉर्मूला लिखे हम कोई भी क्वेश्चन नहीं कर रहे। ठीक है ना, तो फॉर्मूले आपको रिमाइंड होने चाहिए, क्योंकि इसकी ये जो है आज 8th क्लास चल रही है। ठीक है ना, और दिस इज़ वेरी सिंपलेस्ट टाइप क्वेश्चन। तो सॉल्व करके बताओ मुझे कितना है, 4.58 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, नेक्स्ट, और किसी का कुछ आ रहा है, और किसी का कोई आ रहा है अनदर आंसर जी। 2.29 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, और किसी का कोई ऑप्शन आ रहा है, इन दोनों में से आ रहे हैं, बताओ फटाफट से। देखो निकाल के देखते हैं क्या आंसर रहेगा इसका। फाई जो है वर्क फंक्शन दैट इज इक्वल टू एच न्यू नोट, एंड न्यू की वैल्यू पुट करें तो एच सी बाय लैम्डा नोट। ठीक है, लैम्डा नोट इज नोन एज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ। है, ये क्या होगी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ होगी आपकी, राइट। यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हैं। फाई फॉर द सोडियम एटम, फाई इज द वर्क फंक्शन डिनोटेड बाय फाई, वर्क फंक्शन इज डिनोटेड बाय फाई। तो यहाँ पे क्या होगा, एच की वैल्यू रखेंगे 6.62 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू पुट करो यहाँ पे 3 इंटू 10⁻8 एंड डिवाइडेड बाय लैम्डा नोट, एंड लैम्डा की वैल्यू जो आपको गिवन है 42 एंगस्ट्रॉम, एंड एंगस्ट्रॉम की जगह पे भी अगर हम रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है, ये क्या आ जाएगा, मीटर में आ जाएगा। अब सारी की जो चीज़ें हमने किस में है, ऐसा यूनिट में है। ठीक है, ऐसा यूनिट में है तो इसको सोल्व कर देंगे। पहले यहाँ से अगर पॉइंट हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 662 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻34 है यहाँ पे,
प्लस यहाँ पे है और +10 ये जो है ऊपर जाएगा तब हो जाएगा, ठीक है। 2 यहाँ से 0 आएंगी, वो इसके साथ अगर मर्ज करेंगे तो प्लस का होगा ये, फिर होगा 8। समझा ये स्टेप, ठीक है। यहाँ पे कितना है 5 4 2, 5 4 2, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे हमारे पास क्या बनेगा। ओके, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर निकालना है निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो हमारे पास एनर्जी निकलेगी, दिस इज इन द एसआई सिस्टम एंड द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी इज जूल, ठीक है। ये जो हमारे पास निकलेगा ये किस में निकलेगा, जूल में निकलेगा। देन इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा हमें किस में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। तो यहाँ से एक रिलेशन होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम वोल्टेज में निकालेंगे यानी कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे इससे, यानी कि ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻। अब यूनिट चेंज हो चुकी है, किस में हो गई है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब जस्ट इसको क्या करना है, सोल्व आउट करना, ठीक है। तो यहाँ से कुछ अगर मिलता है अपने को तो देखते हैं, दैट इज फाई इज इक्वल टू ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई करने से पहले अगर इसका एक पॉइंट यहाँ से निकालते हैं तो यहाँ पे 18 बचेगी, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 16 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। यहाँ पे काटे तो ये कटेगा 331 पे, और इसको काटेंगे तो ये कटेगा 217 और 1, ओके। नाउ चलिए देखते हैं क्या बनेगा, 331 इंटू 3 डिवाइडेड बाय कितना है 271 मल्टीप्लाई बाय 16, और यहाँ पे है आपके पास 10⁻⁻ कितनी बचेगी, यहाँ से देखो, यहाँ से 16 ये है, 16 के साथ ये ऐड अप ऑन करेंगे कितना होगा 16 और 18 दैट इज 34, 16 16 32 एंड 2 आर 34, 34 ये पूरी की पूरी जो है कैंसिल आउट हो जाएगी, तब तो चक्कर ही खत्म हो गया, ठीक है। ये सारी क्या है हो जाएंगे, अपने आप से कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब अपने पास बची है सिर्फ ये, ठीक है। किसी की भी पावर 0 बचे तो उसका मतलब क्या है कि वो कितना 1 है, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, वैल्यू 1। अब जस्ट इसको सोल्व करना है अपने को, तो इसको कैसे सोल्व करते हैं, चलो काटा पिटी करें तो आगे जा नहीं रहा। इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 2 मान लूँ, ठीक है, अप्रोक्स निकाल लेंगे। तो अगर 2 कंसीडर करते हैं तो ये 16 पे जाएगा, 16 की 16 2 ज़ा 32 एंड एक और 32 बचेगा, फिर नहीं बचेगी, यहाँ से 2 बचेगा 32, ठीक है 22 बच जाएगा। तो ऊपर हो गया जी अपने पास 66 डिवाइडेड बाई 271, ये तो फिर आंसर जो है हमारा डी के अप्रॉक्स जाएगा, क्योंकि 0.1 दिख रहा है अपने को, ठीक है दिख रहा है। यहाँ से देखें तो 22 पे हमने जो कट किया है दैट इज 6 2 जा 12, 13 इंटू 16 जाएगा 2 6 और 3 9, और ये यहाँ पे गलती कर, यहाँ पे ये गलती कर, चलिए जी इसको कैलकुलेट आउट कर सकते हो आप, ठीक है ना। 331 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 271, इसको सोल्व आउट कर लेना, इसको सोल्व करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आंसर जो है इसका डी नहीं रहेगा, ओके, डी ऑप्शन आपका बी या सी हो सकता है, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेट करके आप जस्ट बता सकते हैं, जस्ट ये मैथमेटिकल क्रम बची है अपने पास, इसको कैलकुलेट कर, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा इसके अंदर वो मैं आपको बता चुकी, क्लियर, हाँ जी क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्क फंक्शन ऑफ मेटल ए एंड बी आर इन रेशियो, वर्क फंक्शन गिवन है, ठीक है, तो साथ साथ में डिनोट कर लेते हैं इसको, वर्क फंक्शन ऑफ ए टू द रेशियो ऑफ द वर्क फंक्शन ऑफ बी इज गिवन एज 1/2। If light of frequency f and 2f are incident on the surface of A and B respectively, the ratio of the maximum kinetic energy of the photoelectron emitted is greater than the threshold frequency of A, ठीक है। B की काइनेटिक एनर्जी क्या है,
द रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड इज एफ is greater than the threshold frequency of A. 2f is greater than the threshold frequency of B. What is the ratio of the maximum kinetic energy? Okay, okay. क्वेश्चन में हमें बताना है रेशियो किसका, काइनेटिक एनर्जी का। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है किसकी, ए की, ओके। रेशियो ऑफ द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन emitted is ओके ओके। कैसे बताएंगे, देखो फर्स्ट जो लाइन है यहाँ पे गिवन है अपने पास, द रेशियो द लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एंड 2f आर इंसिडेंट, यानी कि इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास, ये है एफ एंड 2f। तो यहाँ पे एक आइंस्टीन इक्वेशन थी, दैट इज एच न्यू इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी, इंसिडेंट एनर्जी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज फर्स्ट वन इज यूज्ड एज द वर्क फंक्शन एंड सेकेंड पार्ट इज यूज्ड एज द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है आपकी एच कितनी है, फर्स्ट के लिए, फॉर ए के लिए बात करते हैं, ये है एच एफ एंड विच इज इक्वल टू 5 का ए का, और प्लस में काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्लस काइनेटिक। अब यहाँ पे क्या आ गया है कि फोटो इलेक्ट्रॉन्स जो एनर्जी एमिट करेंगे, हाँ जी, तो कितनी बनेगी यहाँ पे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये बनेगा। इंसिडेंट ऑन बी के लिए बात करते हैं, तो बी मेटल के लिए क्या होगा, एच टू 2f इज इक्वल टू 5b प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ बी। अब यहाँ पे हिंट क्या गिवन है अपने को, एफ इज ग्रेटर देन द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी कि इंसिडेंट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कुछ ना कुछ आएगी, इसका मतलब ये हुआ ना। ठीक है, थ्रेशोल्ड होता तो सिर्फ वर्क फंक्शन होता, वहां पे एनर्जी आती ही नहीं। ठीक है, दूसरा कह रहा है 2f जो है हमने वो भी थ्रेशोल्ड से क्या है, ज्यादा है। अब बताओ रेशो किसका, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। देखो जो काइनेटिक एनर्जी होती है दैट इज इक्वल टू एच न्यू, इसके इक्वल होती है, ये एच न्यू के इक्वल है, लेकिन आफ्टर एलिमिनेटिंग है, आफ्टर एलिमिनेटिंग उस वैल्यू को यूज करते हैं 5a डिवाइडेड बाई 5b विच इज इक्वल टू 1:2, एंड 5 की अगर बात करें तो 5 होता है अपने पास एच न्यू नॉट, है ना, एच न्यू ए के लिए, नॉट बी के लिए, तो एच से एच कैंसिल आउट हो गया, न्यू ए के लिए एंड फॉर द न्यू बी के लिए कितना आ गया, 1:2 आ गया। फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज ए एंड बी आर इन दिस रेशियो। ठीक है, ये कौन सी है, थ्रेशोल्ड वाली है, हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में किस तरीके से लेके आएंगे इसको, काइनेटिक एनर्जी में अगर रिक्वायर्ड है आपको, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली डिपेंड करती है फ्रीक्वेंसी के ऊपर। चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ए की रेशियो ले लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी की, तो ये आ जाएगी एच एफ माइनस 5a डिवाइडेड बाई एच 2f माइनस 5। क्लियर, 5 की वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगा, f माइनस, यहाँ से हो जाएगा इक्वल टू एच एफ एज इट इज, माइनस एच क्या होगा यहाँ पे, न्यू ए होगा, एंड डिवाइडेड बाय एच एफ, एच इंटू 2f एज इट इज, माइनस कितना होगा यहाँ से, एच इंटू न्यू बी, क्या होगा, न्यू बी। क्लियर, यहाँ से एच जो है कैंसिल आउट,
एच क्या है आपका, कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब फाई ए एंड फाई बी का जो रेशियो है वो कितना है, फाई ए एंड फाई बी का जो रेशियो है दैट इज 1:2। तो एफ की टर्म में मान लेते हैं, यानी कि ये एक्स 1 है, या डायरेक्ट भी मान सकते हैं क्योंकि रेशियो में हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 कैलकुलेट कर ले, इसकी वैल्यू जो है 2 कंसिडर कर। तो यहाँ पे लेंगे तो ये होगा एफ माइनस म्यू ए 1, नहीं भाई आगे नहीं जा, डायरेक्टली रेशियो में नहीं आ सकता क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट रेशियो हमारा बन नहीं रहा। ठीक है, यहाँ से भी रेशियो लेते हैं तो भी हमारे पास प्रॉब्लम, से भी रेशियो, ठीक है, अलग अलग हम रेशियो ले, अलग अलग रेशियो ले नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पे एक बात ध्यान रखो, क्या क्वेश्चन, चलो न्यूमेरिकल मतलब कि न्यूमेरिक तरीके से नहीं हो रहा, कोई बात नहीं। यहाँ पे देखो रेशियो पूछा है मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन एमिटेड। जो फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होंगे उसके पास जो एनर्जी आएगी दैट इज इक्वल टू एच न्यू। वर्क फंक्शन क्या रहेगा, दोनों का सेम रहेगा, यानी कि सेम इन द सेंस कि एक मेटल के लिए 1 है तो दूसरी मेटल के लिए 2 है, यानी कि जितनी एनर्जी हम दे रहे हैं उसको वो क्या कर रहा है, 1 वाला 1 में मतलब यूज कर रहा है, और जो जिसका वर्क फंक्शन कितना है 2 है उसके लिए फ्रीक्वेंसी भी कितनी है, डबल है, कहा डबल है फ्रीक्वेंसी, 1 वाले के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है, सिंगल है। तो यहाँ पे वर्क फंक्शन में एनर्जी यूज होके जो एनर्जी बचेगी वो किस में यूज होगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे दोनों चीजें क्या है, इक्वलाइज कर रखी है, दैट्स वाई जो काइनेटिक एनर्जी होगी ना दोनों की वो क्या होगी, 1:1 में होगी, इसमें होगी 1:1 में होगी। ओके, तो इस तरीके से भी आप जो है इसका अप्रोक्सीमेशन लगा सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड receive light of frequency f1 and f2 if the velocities of the photo electron coming out are respectively nu1 and nu2। तो हमें बतानी है फ्रीक्वेंसी क्या होगी nu1 एंड nu2 की, सारी पैरामीटर्स आपकी गिवन है, वेलोसिटी गिवन है v1 एंड, ठीक है। चलिए तो कैलकुलेट आउट करके रेशियो जो है, तो आइंस्टाइन, हाँ जी, निकला या नहीं निकला, देखो आइंस्टीन इक्वेशन क्या कहती है, आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, कि हम जो एनर्जी देंगे विच इज converted or which is used into the two part, first one is used as the work function and second part is used as this kinetic energy, or second part is used to increase the kinetic energy of the electron, ठीक है, which are coming from the photographic plane। ओके, तो यहाँ से हमें इक्वेशन देनी है, टू आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स हैं, रिसीव लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी f1 एंड f, इंसिडेंट करते हैं हम उनके ऊपर फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2, ठीक है। if the velocity of the photon electron coming out are
कितनी है v1 एंड v2। अगर वेलोसिटी v1 v2 है तो काइनेटिक एनर्जी मुझे बताओ कितनी होती है। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv स्क्वायर एंड वर्क फंक्शन इज वर्क फंक्शन आपका क्या होता है h न्यू नोट। ठीक है, न्यू नोट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ओके, तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारे पास क्या होगा h f1 दिस इज इक्वल टू h वो आइडेंटिकल फोटो कैथोड रिसीव्स ऑन द ओके h न्यू नोट प्लस में यहाँ पे हो जाएगा हाफ m1 एंड सेकेंड इक्वेशन आपकी बनेगी एच एफ टू एच न्यू नोट प्लस हाफ ऑफ m। ठीक है, क्या बनेगी हाफ m v2 स्क्वायर। अगर यहाँ पे दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं, ये वाली जो चीज़ है मेरी सॉरी ये वाला जो वर्क फंक्शन है यहाँ पे क्या है आइडेंटिकल फोटो कैथोड्स बोला गया, आइडेंटिकल ही आ रहे हैं और एक ही मेटल प्लेट के ऊपर जो है स्ट्राइक कर रहे हैं एंड फॉर दैट जो वर्क फंक्शन होगा वो क्या रहेगा सेम रहेगा। अगर ये सेम रहेगा तो यहाँ से वैल्यू निकालो एच एफ वन, इसकी वैल्यू निकालेंगे एच न्यू एच एफ वन माइनस ऑफ हाफ एम। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा एच न्यू नोट विच इज हाफ एफ टू माइनस 1/2। ठीक है, यहाँ से हमें क्या बनानी है इक्वेशन बनानी है, इस तरीके से जाएगा। तो एक तरीका तो क्या है हम डायरेक्टली यहाँ से देखें। ठीक है, देखो नेगलेक्ट कैसे करेंगे, v1 v2 स्क्वायर आएगा आएगा बिल्कुल। ठीक है, स्क्वायर तो आएगा ही ना। ठीक है, बिना स्क्वायर वाली इक्वेशन को कट आउट कर। ओके, दूसरी बात यहाँ पे क्या है 2h/m, ये कौन सा पैरामीटर है 2h/m दैट इज। ठीक है, इनको अगर हम रखते हैं यहाँ पे इसमें फर्स्ट इक्वेशन में से माइनस कर दो सेकेंड वाली, क्या क्या होगा फर्स्ट में से माइनस करेंगे सेकेंड तो यहाँ पे हमारे पास होगा एच एफ वन माइनस एच एफ टू विच इज इक्वल टू हाफ m v1 स्क्वायर। कैसे आया है ये देखो, इससे पहले इन दोनों को क्या कर देंगे इक्वेट कर देंगे, छोड़ो माइनस प्लस करना ही नहीं, इक्वेट कर देंगे दोनों। क्यों, क्योंकि वर्क फंक्शन तो क्या है तो सेम ही है। इक्वेट अगर करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा एच एफ वन माइनस हाफ m v1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच एफ टू माइनस m। ठीक है, v1 v2 इसको इस तरफ लेके आते हैं या फिर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊँ, बात तो एक ही है। ठीक है, अब यहाँ पे दिख रहा होगा आपको v1 प्लस का है, v1 दोनों में ही प्लस का है। v1 को उस तरफ लेके जाएंगे, v1 को उस तरफ लेके जाएंगे, इसको इस तरफ ले आओ तो h f1 माइनस f2 एंड विच इज इक्वल टू माइनस हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर एज इट इज, ये उधर जाएगा तो प्लस m v1 स्क्वायर। हो गया, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को। ठीक है, इस वाले पोर्शन में से क्या जो कॉमन आ रही है थिंग्स अपने पास ये बचेगा एच एफ वन माइनस एफ टू विच इज इक्वल टू, यहाँ से कॉमन आएगा हाफ और साथ में m कॉमन आएगा, यहाँ से प्लस v1 स्क्वायर बचेगा माइनस v2 स्क्वायर बचेगा। यही होगा, यही होगा यहाँ पे। ठीक है, चलिए जी यहाँ से इसको 2m को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 2h/m, यहाँ से आ जाएगा f1 माइनस f2 एंड दैट इज इक्वल टू v1 स्क्वायर माइनस v2। ठीक है, ये आपके पास जो है बन जाएगा, दैट इज ऑप्शन बी आपका क्या रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2h/m एंड इंटू f1 माइनस f। क्लियर हुई बात, क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, चलिए तो नोट कर देंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक तरीके से। हाँ जी, नोट कर देंगे इसको।
ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द वेलोसिटी ऑफ द फोटोन इज प्रोपोर्शनल टू। वेलोसिटी जो है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, ये बेसिकली न्यू है। क्या है ये, न्यू ना, न्यू है। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का कोई फॉर्मूला पढ़ा है आपने, फ्रीक्वेंसी का बिल्कुल फॉर्मूला पढ़ा है, न्यू इज इक्वल टू सी बाय लैम्डा। दिस इज फॉर व्हाट, व्हेन लाइट मूव इन द वेलोसिटी ऑफ फोटोन इज प्रोपोर्शनल। चलो ऐसे नहीं करना चाहते, ऐसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी फोटोन की कितनी होती है, मतलब नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी देखें हाफ एम वी स्क्वायर होती है, और काइनेटिक एनर्जी अगर एक और फॉर्मूला देखें तो एच न्यू होता है। एच न्यू नहीं मानते तो एच सी बाय लैम्डा होता है। न्यू की टर्म में निकालना तो यहाँ तक ही देखिए, इन दोनों को इक्वेट कर देंगे, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू, सभी कॉन्स्टेंट को छोड़ो, वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट। ठीक है, न्यू के रूट के ऊपर क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके फ्रीक्वेंसी की क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बट एट द अंडर रूट। ओके तो चलिए ये चैप्टर जो है हमारे यहाँ पे ओवर हो जाता है। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में और नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, ओके जी।